फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम है वही पढ़ रहे थे। हमारा क्या चल रहा था, जनसंचारी चल रहा था। इस वीडियो से मैं आपको क्या करूँगी, इस वीडियो से मैं जो है आपको पूरे सबके जितने भी क्वेश्चन है सबको इकट्ठा पढ़ा रही हूँ, अलग अलग नहीं पढ़ा रही हूँ। वो इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ जैसे जनसंचार माध्यम में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो कुछ कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आधा पढ़ाऊँगी आधा नहीं। इसलिए जो है मैं आपको मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, और जितना भी अभिव्यक्ति और माध्यम क्या जितने भी क्वेश्चन मेन है पहले मैं वो आपको वो पढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो इजी भी हैं और क्या है आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया भी होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत डिटेल में भी हैं, तो उन्हें मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। पहले मैं आपको मेन क्वेश्चन जितने भी हैं, हमारे 4 जितने भी चैप्टर थे उनके पूरे कवर करवा दूंगी कि आपके मेन और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ईजी अच्छे वो आपके कवर हो जाएं। बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या लिखा है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। बोलते हैं ना पत्रकारिता, हमें जो है ये वाली खबर मिल गई इस पत्र से, ये वाली खबर इस पत्र से मिल गई। आपको जो है जहाँ कहीं से भी खबर मिलती है, तो जैसे टेलीविज़न से मिली तो वो पत्रकारिता कहलाएगी, अगर आपको फ़ोन से मिली तो वो पत्रकारिता, पेपर से मिली, यानी जहाँ कहीं से भी आपको सूचना मिल रही है और वहीं से सूचना जा रही है तो वो क्या कहलाती है, पत्रकारिता कहलाती है। हमें सूचना मिल भी रही है और हम सूचना दे भी सक रहे हैं तो वो क्या होती है, पत्रकारिता होती है। अब जरा इसके आंसर को ध्यान से देख लेते हैं। क्या लिखा है, लिखा है प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। प्रिंट के माध्यम से, यानी पेपर जो प्रिंट होते हैं उनके माध्यम से, रेडियो को आप जानते ही हैं, टेलीविजन आपको पता है टीवी, या इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट आपको पता ही क्या है, जो है फ़ोन वगैरह पे जो भी कोई न्यूज़ मिलती तो उसके ज़रिए जो है खबरों के आदान प्रदान को, हम कोई खबर दे भी सकते हैं और हमें खबर मिल भी सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी भी माध्यम से जब कोई हमें खबर मिलती है हम दे सकते हैं तो उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ये क्या बोल रहा है कि इसके 3 पहलू है, समाचार संकलन, संपादन व प्रकाशन। जो पत्रकारिता है उसको हम 3 तरीके से जो है बता सकते हैं। पहला, समाचार संकलन से, संपादन से व प्रकाशन से। समाचार संकलन से यानी आपने कोई सूचना इकट्ठी करी और उसके माध्यम से, और संपादन मतलब वो, उत्पादन मतलब वो कि आप रोज की न्यूज़ों को जो है इकट्ठा कर रहे हो और फिर उसे जो है प्रकाशित कर रहे हो, यानी उसे जो है आप फिर रोज दे रहे हो। प्रकाशन का मतलब ये है कि आपने कोई भी सूचना जानकारी को जो समाचार पत्र के माध्यम से या ऐसी जो खबरें उन्हें भेज दी तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशन कहते हैं, कि हमने वो खबर जो है प्रकाशित कर दी, यानी छाप दी, हम समाचार पत्र में छापते यानी प्रकाशित कर दी। इसके जो है 3 पहलू होते हैं, ये आप ये भी याद रखिएगा, ये दोनों ही बहुत ईजी हैं। आपको पता चल गया है पत्रकारिता क्या है, अगर पेपर में आती है तो आप बहुत ही आसानी से लिख दोगे, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेलीविज़न का वर्णन करें। अगर ये आए कि टेलीविज़न क्या है या टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। टेलीविज़न की बात करते हैं। अब भाई टेलीविज़न क्या होता है, आप सबको पता है, टेलीविज़न एक टीवी होती है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा कि टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर व लोकप्रिय माध्यम है। तो हम बात करें किसकी, टीवी की। अगर आप टेलीविज़न की बात कर रहे हो तो क्या होता है, टेलीविज़न आपको टीवी में हर चीज़ मिलेगी, मूवी, न्यूज़ सब मिलेगी, तो वो क्या होता है, एक जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर व लोकप्रिय माध्यम है। अब ताकतवर व लोकप्रिय कैसे, भाई अगर कहीं भी कोई घटना घट जाती तो तुरंत आपको टीवी पे वो न्यूज़ तुरंत ही मिलेगी। आप जितने भी न्यूज़ चैनल पे देखोगे आपको सब पे एक ही न्यूज़ मिलती जाएगी। जैसे ही कहीं कुछ होता है तो आपको जो है उसकी खबर सबसे पहले मिल जाती है, फिर वो स्पोर्ट्स हो या कहीं का भी कुछ हो। क्या होता है कि सर्वाधिक ताकतवर व लोकप्रिय माध्यम है, क्योंकि जो टेलीविज़न और जो टीवी है वो हर घर में होती है, तो हमें जो एक साथ सबके पास जो सूचना पहुँचाने का बहुत ही अच्छा साधन, यानी लोकप्रिय है ये क्या बोल रहा है कि इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य का मेल होता है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। क्या होता है इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य, आपको शब्द यानी कोई भी न्यूज़ में जो बात करने का जो वो बोलते हैं उनके शब्दों पे वो ध्यान रखते हैं। ध्वनि व दृश्य, ध्वनि यानी आवाज़ और दृश्य, इन सब का जो है मेल होता है, यानी शब्द, ध्वनि व दृश्य का जो है मेल होता है। यानी जो टेलीविज़न है उसमें हमें कोई बोलता हुआ भी दिख जाता है, उसमें हमें यानी उनकी ध्वनि सुनाई देती है, दृश्य, ये तीनों चीज़ जो है हमें उसमें मिलती टेलीविज़न में। रेडियो में हमें जो है दृश्य नहीं मिलता, तो इसलिए क्या टेलीविज़न ज़्यादा लोकप्रिय होता है, क्योंकि टेलीविज़न हर घर में होता ही होता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती। अब इसमें ये तीनों चीज़ होती है ना, जिसके कारण लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि टीवी पे हमें क्या पूरी जानकारी मिल जाती है।
जो इसकी विश्वसनीयता होती है, जो विश्वास होता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। आगे क्या बोल रहा है कि भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। को ये याद रखना है कि टेलीविज़न की जो शुरुआत भारत में कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो 15 सितंबर 1959 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। क्या लिख रहा है, 1991 में खाड़ी युद्ध में दुनिया भर में युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया। तो क्या हुआ था, जो 1991 में युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध, उसमें क्या हुआ था, युद्ध का क्या है, सीधा दुनिया भर में प्रसारण हुआ था। अब भारत के पास भी क्या टेलीविज़न आ गई थी, टीवी आ गई थी, तो उसका सीधा प्रसारण क्या है, हमारे छत पर भी जो है दिखाया गया था। अब सब जगह टीवी आ गई थी, तो टीवी पर ही सीधा प्रसारण, मतलब लाइव टेलीकास्ट होता है ना, वो सीधा दिखाया गया था। टेलीविज़न कितनी लोकप्रिय, हमें मालूम चल गया था कि खाड़ी युद्ध में जो है क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, हमें सीधा जो है उसके बारे में पता चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे क्या लिखा है कि इसके बाद सीधे प्रसारण का महत्व बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, जब इस युद्ध का जो है सीधा बताया गया प्रसारण, उन्होंने देख लिया कि एक युद्ध का जो है हम सीधा प्रसारण बता रहे, तो इसका जो है महत्व बढ़ गया, यानी लाइव टेलीकास्ट का फिर महत्व बढ़ गया। फिर हर चीज़ में क्या इन लोग लाइव टेलीकास्ट करने का सोचने लगे कि लाइव टेलीकास्ट ही करेंगे, तो इसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। आगे क्या बोल रहे हैं कि आज भारत में 400 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। तो आज भारत में जो टेलीविज़न है, जो टीवी है, उस पर क्या हो रहा है, 400 से अधिक चैनल जो है प्रसारित हो रहे हैं, यानी 400 से अधिक चैनल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस तरीके से जो है इसका आंसर आपको करना है, बहुत ही अच्छे से इजी वे में लिखा है। अगर आपको सिर्फ टेलीविज़न का मतलब पता है तो आप इसका मन से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इतना कुछ पता है टेलीविज़न टीवी के बारे में, आप बहुत कुछ जानते हो। बस आपको इसके सन वगैरह थोड़ा याद रखना है कि कौन से सन में क्या हुआ था। तो ये थोड़े से ही 2 सन है, आप याद रख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आप लिख लोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों। अब जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है भाई, हमें हर चीज़ की जो है जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट से हमें क्या दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी जो है हमें मिल जाती है। तो ये एकदम नया माध्यम है। पहले जो इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब जो है इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बिना तो अब कोई रह ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम, अब ये नया माध्यम कैसे है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, वो क्यों है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर ज़रा ध्यान से लिखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले बात करते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है। इंटरनेट जो एक ऐसा माध्यम है, इसमें जो है आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, रेडियो, टेलीविज़न हो, किताब हो, सिनेमा हो, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। यानी पुस्तकालय में आप जाओगे तो आपको हर एक चीज़ मिलती है। वैसे इंटरनेट में भी क्या होता है, आपको हर जगह हर चीज़ मिल जाएगी। एजुकेशन के तौर पे आप करोगे तो आपको यूट्यूब पे सब पढ़ने की वीडियो मिल जाएंगी। तो इंटरनेट क्या है, ऐसा माध्यम है जहाँ आपको हर एक चीज़, हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसकी पहुँच व रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी, और अगर आप गूगल पर सर्च करते हो, कहीं पर भी सर्च करते हो, कोई भी पढ़ाई की वीडियो या कुछ भी, तो आपको वो जो है तुरंत मिलता है। तो इसकी जो रफ्तार का कोई जवाब नहीं है, आपने टाइप किया और आपको तुरंत ही उसकी चीज़ मिल जाती है। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें सारे माध्यमों का समागम है, और इसमें क्या है, सारे माध्यमों का समागम नहीं, यानी सारे माध्यम इसमें हैं। सारे टेलीविज़न और रेडियो, कोई भी माध्यम हो, वो सब इसमें मिलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप क्या है, इसमें मूक दर्शक नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि एक कैसा माध्यम है, अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी ये क्या बता रहे हैं कि आप इसमें मूक दर्शक नहीं, यानी आप इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ देख ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें अपनी खुद की वीडियोस डाल सकते हैं, आप गाने डाल सकते हैं, आप कुछ भी जो है जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे ये लिखा है कि इसमें आप बहस कर सकते हैं, ब्लॉग के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं, यानी अपना एक ब्लॉग बना के आप उसमें अपनी बात, यानी जो भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बोला आप वही करना है, आप अपने हिसाब से भी अपनी चीज़ें इंटरनेट में भेज सकते हैं या बता सकते हैं। इंटरनेट क्या है, सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो देख रहे हैं सिर्फ आप मूक दर्शक ही बने रहें, ऐसा नहीं है। आप जो अपना भी डाल सकते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप सब करते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। ऐसा माध्यम है अंतर क्रियात्मक, यानी सबके लिए जो ये माध्यम है। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें विश्व को ग्राम में बदल दिया है।
इसमें विश्व कितना बड़ा होता है, लेकिन इसको क्या कर दिए, ग्राम में बदल दिए। यानी आपको विश्व के बारे में कुछ भी जाने तो आप सेकंड में जान लेते हो। तो इसका मतलब यही है कि विश्व को क्या है, ग्राम में बदल दिया। अब आप कहीं भी जो है विश्व में जहाँ कहीं भी आपको जो भी ढूंढना, आप तुरंत ही ग्राम में ढूंढ लेंगे, यानी कम समय में बहुत ही जल्दी ढूंढ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसके बुरे प्रभाव भी, अभी ये बता भी नहीं कि इसके बुरे प्रभाव भी हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में क्या आप डाल भी सकते हो, सब कर सकते हो, मतलब जो करना चाहते हो आप सब कर सकते हो। आगे क्या लिखा है कि इस पर अश्लील सामग्री भी बहुत अधिक है, जिससे समाज की नैतिकता को खतरा है। बात आती है कि भाई कोई भी चीज़ हो अगर वो अच्छी है तो उसके बुरे परिणाम ही। अब बुरे परिणाम क्यों है, बुरी क्यों है वो चीज़? क्योंकि भाई अब अच्छे लोग अच्छी चीज़ें डालते हैं और जो गंदे लोग होते हैं वो गंदी चीज़ डालते हैं। तो आपको यूट्यूब पे या कहीं पर भी ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है उपयोग सब कर रहे हैं। अब अच्छे लोग भी कर रहे हैं और बुरे लोग भी कर रहे हैं। पर इंटरनेट है अच्छी चीज़, मगर अब जो बुरे लोग हैं अगर वो इनका ऐसा यूज़ करते हैं तो ये बुरी चीज़ भी है कि एक की वजह से क्या है वो चीज़ें सबके पास जाती, क्योंकि इंटरनेट क्या है सबसे पूरी दुनिया से कनेक्ट रहता है। फालतू और जो ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं होना चाहिए वो भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बुरी बात है और ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसका प्रभाव भी बहुत बुरा पड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे कामों के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी दी जाती हैं, ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती है ताकि आप जो इनका अच्छा से यूज़ करें, लोगों की मदद करें और जितना हो सके अच्छा ही फैलाएं। तो ये चीज़ें इन सब के लिए होती है। बस मैटर यही करता है कि आप कितने अच्छे हो और आप इन चीज़ का जो है कैसे यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या लिखा है कि दूसरे इसका दुरुपयोग अधिक है, यानी दूसरा जो क्या है इसका दुरुपयोग जो है अधिक हो रहा है और तथा सामाजिकता कम होती जा रही है। यानी वही है कि गलत फ़ायदा उठाओगे इंटरनेट का तो इससे क्या होगा, सामाजिकता कम होती है, यानी समाज के प्रति जो हमारी चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं। यानी लोगों में सामाजिकता का भाव नहीं रहता, एक दूसरे की मदद करने का फिर भाव कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें रहती है तो फिर लोग भरोसा नहीं कर पाते किसी पर। तो इसलिए जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी अगर आप उसका यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, बस आप पे मैटर करता है कि आप अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि बुरी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। ना अच्छाई के लिए और अच्छाई के साथ चलोगे उतना ही आपके लिए जो है अच्छा होगा, कि इसलिए जो है हमें अच्छी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इंटरनेट का पूरा समझ में आ गया होगा क्या है और किस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं की बातें लिखो, पर मैंने आपको जैसे समझाया अगर आपको वैसा समझ में आ रहा है आप अपने तरीके से भी ये बात लिख सकते हो। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, संपादन का अर्थ बताइए, यानी संपादन क्या होता है। अगर आपको संपादन का अर्थ ही नहीं पता यानी संपादन क्या होता है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए एक शब्द से बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संपादन होता क्या है। जरा पहले इसके आंसर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। पे लिखा हुआ है कि संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठनीय बनाया। एक उप संपादक अपनी रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन योग्य बनाता है। अब इसका क्या मतलब है, संपादन का अर्थ जान लेते हैं। मान लो आपके पास कोई सामग्री, अब सामग्री जैसे मान लो आपने कुछ लिखा है, आपने अपनी कॉपी में कुछ किसी चीज़ का आंसर लिखा है, उसको जो है अब आपकी टीचर ही सही कर सकती है, तो आपकी टीचर उसमें क्या गलतियाँ ढूंढेगी और उस चीज़ को सही कर देंगी। जब वो सही कर देंगे तो उसको जो है पठनीय बनाया, पठनीय यानी पढ़ने लायक बना देंगे कि वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो वही चीज़ क्या हो जाती है, वही चीज़ संपादन कहलाती है। सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ है अगर आपने गलत करी है और उसको कोई सुधार देता है उस चीज़ को, तो उसको पढ़ने लायक बना देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो संपादन कहलाता है। अब थोड़ा आगे क्या लिखा है यहाँ उसे देखते हैं। संपादन क्या लिखा है, एक उपसंपादक। उपसंपादन कौन, जो इन चीज़ों को पढ़ता है और इन चीज़ों को सही करता है। तो वो क्या करता है, अपनी रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन योग्य बनाता है। अब कोई रिपोर्टर है वो खबर लेकर आया, अगर उसने कुछ गलत तरीके से लिख दिया या कर दिया तो वो जो उपसंपादक होता है वो क्या करता है, उस खबर को जो है पढ़ता है और फिर उनमें जो है जो भी गलतियाँ होती हैं उसे सही करके फिर जो है प्रकाशन योग्य बनाते हैं, यानी छापने के योग्य बनाता है कि अब जो है आप ये खबर यहाँ फैला दो या ये जगह पे ये खबर पहुँच जाए। कोई रिपोर्टर है या किसी ने कुछ लिखा है और उसमें जो गलतियाँ हो जाती है, यानी जो रिपोर्टर गलती करते हैं, क्योंकि गलती सब में होती है, सब एकदम करेक्ट चीज़ नहीं लाते, तो उनको जो ही कर देते वो क्या कहलाते हैं, संपादक कहलाते हैं। और जो चीज़ें उन्होंने उसकी अशुद्धियों को सुधारा है वो क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। जो अशुद्धियों को सुधार कर पढ़ने योग्य बनाया है वो संपादन कहलाएगा और जो इस गलतियों को सुधार रहा है वो संपादक कहलाता है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि संपादन के सिद्धांत बताइए, यानी वो क्या, उनके जो संपादन है उनके सिद्धांत क्या होते हैं, मतलब किस किस चीज़ को जो है वो करते हैं और उनके क्या सही सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे वो इस चीज़ को लेकर काम करते हैं। तो ये जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। अब पत्रकारिता की साख, साख क्या होता है, प्रतिष्ठा होती है या मर्यादा। जो पत्रकारिता है सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा होती है, तो उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो है निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन जरूरी है। पहला क्या बोल रहा है, तथ्यों की शुद्धता। दूसरा क्या बोल रहा है, वस्तुपरकता। तीसरा बोल रहा है निष्पक्षता। चौथा बोल रहा है संतुलन और पांचवा बोल रहा है स्रोत। तथ्यों की शुद्धता क्या है, यानी कोई भी चीज़ आपने लिखी है पर रिपोर्टर कोई भी चीज़ लाया तो उस तथ्य की शुद्धता क्या है, यानी वो तथ्य जो है कितने सही है, वो बात जो है कितनी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, वस्तुपरकता, यानी वस्तु यानी जो भी चीज़ उसने लिखी है क्या है, उसकी जो है वस्तुपरकता, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको वो पहले ही जांच लेते ताकि वो जो है इसमें कोई भी गलती ना हो। निष्पक्षता यानी न्याय का हो, हर जगह जो है निष्पक्षता हो, सही गलत का हो कि कौन सी रिपोर्ट में क्या है, कौन सही है गलत है, तो इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो है ये संपादन का सिद्धांत, इसकी भी ये लोग क्या है सही करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो संतुलन बनाए रखना चाहिए संपादन में। ना एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे, एक का ना बोल रहे, दोनों ही चीज़ को बराबर बताना पड़ता है, तो उसकी जो है संतुलन होता है। स्रोत, और जो स्रोत है उसको भी देखते हो कि वो सही है कि नहीं है। संपादन के ये 1 2 3 4 5 सिद्धांत होते हैं, तो इन्हें आप याद रख लीजिए। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले तो आप इसका आंसर दे देंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, पत्रकार की बेसाखियाँ कौन कौन सी हैं। बेसाखियाँ मतलब ये अगर आए तो वही है कि इसके जो सिद्धांत क्या है, पर वो संपादन के थे और ये पत्रकार के, तो दोनों में अलग अलग है। अगर आपसे उसमें भी बेसाखियाँ पूछ ले यानी आपके सिद्धांत पूछ रहे हैं। बेसाखियाँ एक तरीके से मतलब क्या है, सिद्धांत हो या विशेषता हो, ये सब क्या है, तो वही है। तो पहला क्या है, संदेह करना, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पत्रकारिता जो है क्या होती है, किसे कहते हैं। इसके सिद्धांत है कि उसमें जो संदेह करना भी होता है, सच्चाई भी होनी चाहिए, संतुलन भी बना होनी चाहिए, झूठ और सच का पता भी होना चाहिए, और जो भी बात आप कह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें हमने क्या पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था। क्या इसमें क्या पत्रकार, जो पत्रकार होता है उनमें ये क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें होना चाहिए, उसको जो है ये सब चीज़ें बतानी आनी चाहिए। ये जो होती है पत्रकार की जो है बेसाखियाँ होती हैं। आज की वीडियो में हमने जो इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, मैंने आपको इससे पहले समाचार क्या है ये सब पढ़ाए थे, तो इसके जो है मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे, तो यहाँ पे इसके आंसर और क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। मैंने जो है आपको समाचार की डेफिनेशन नहीं दी थी, उसमें बस ऐसे पढ़ा दिया था, तो इसमें है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी और बना सकती हूँ आगे, पर मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।